हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्ज का क्विक रिवीजन करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली है। स्टार्ट करते हैं सेशन। बेसिकली आपका ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स पढ़ना है, उनका प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन। देन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक पार्ट है, ठीक है। उस देन आपका पार्ट है उस ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद ये आपका मैकेनिज्म से SN1 SN2। देन आपका हेलो अरेंज का पार्ट है। ओवरऑल 4 पार्ट्स में है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया गया है आपका है जो भी शॉर्टकट से डायग्राम ड्रॉ किया गया, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन्स। अल्केन से आपका किसी ओलिफिन्स मतलब अल्कीन्स के साथ हाइड्रोजन हलाइड अल्कोहल के थ्रू SOCl2 थायनोइल क्लोराइड, रेड फॉस्फोरस आपका PCl3 PCl5 PBr3 और आपका क्या होता है आपका ये Pi3 अल्काइल हैलाइड का सोडियम एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। ए बी है। फिर आपका प्रिपरेशन मेथड में साइनाइड प्रिपेयर कर सकते हो, आइसोसाइनाइड। अल्कोहल्स प्रिपेयर करते हो बाय एक्वस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और और आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं यहाँ पे एक्वस केवच यूज करते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन रहता है जो आपका डिहाइड्रोएलोजिनेशन रहता है, जिसमें हम लोग अल्कलाइन आपका अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक केएच दिया रहता है तो अल्कीन बनता है, ये भी ध्यान रखने का। एक्वस केएच दिया रहता है तो आपका अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। ओलिफिन्स मतलब अल्केन्स। अमाइन फॉर्मेशन है, ईथर फॉर्मेशन है यूजिंग सोडियम ऑक्साइड अल्कोक्साइड, ओके। ये आरओ ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड। आर मीन्स क्या? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्कोक्साइड इसका एक वैलेंसी खाली है, ठीक है। फिर आपका ईस्टर फॉर्मेशन है, ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर आपका हायर अल्केन्स वर्ज रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिख के दिए है। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक दिया है। एग्जांपल क्या? 2 क्लोरोब्यूटेन लैक्टिक एसिड का बना है। आपको पता रहेगा आपके पास n नंबर ऑफ ये रहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? 2:n हो जाता है। फिर SN1 SN2 है। SN1 बेसिकली आपका किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए। और SN2 किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बरोबर। देन आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज से दो ही मेथड है आपका, एक सैंडमेयर रिएक्शन है, एक पहला आपका क्या है बेसिकली क्लोरीनेशन होता है जिसमें आप ये हेलो अल्केन्स बनाते हो, हेलो अरेंज बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेंज है जिसमें फिनॉल प्रिपरेशन, साइनोबेंजीन, एनिलीन प्रिपरेशन है, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेना। ये नेक्स्ट पेज में ये आप क्लोरोबेंजीन से क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपका अर्थ्रोपैरा, अर्थ्रोपैरा यहाँ पे सल्फोनिक एसिड कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका डाइफिनाइल, ये सब स्पेसिफिक रिएक्शन है जो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में क्या क्या कंपाउंड यूज करते हैं, सबका इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी है। फ्रेयन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये सब शॉर्ट में दिया है आपको। बेसिकली बुक में एक बार रोज बुक में रिवाइज करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको देखो अभी ये टोटल क्वेश्चन कितने दिए? 39 क्वेश्चन दिए। मैं इसमें से मिनिमम 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ और आपका टाइप बताता हूँ। देखो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका RS कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर पे दिया है, तो मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी आपका RS कॉन्फ़िगरेशन पे है, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो आपका RS कॉन्फ़िगरेशन पे है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें आपके बुक में ऑर्डर ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन दिया है, जहाँ पे आपका ये दिया है जस्ट आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद पेज है जहाँ पे आपको RS कॉन्फ़िगर भी आपका RS कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन में जो उसमें चार्ट रो में दिया हुआ है कि कौन से ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आप ध्यान में रखो, ठीक है। फिर इसमें ये तो क्वेश्चन नंबर 39 तो आपको ऑर्डर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आंसर वैसे बी दिया गया, सल्फोनिक का ज्यादा होता है देन NO2 देन CH देन SH। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है आपका? हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एन अल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5। ये बेसिकली आपका चैप्टर 11 का है अल्केन्स का। इसमें चैन आइसोमर बोला है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चैन आइसोमर्स मतलब का स्ट्रेट चैन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट चेन एक आएगा। फिर उसके बाद क्या कर दोगे आप? उसके बाद इसको 4 कार्बन दिया है, ये ड्रॉ किया, एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये कार्बन आपका इधर आएगा तो भी आपका कितना होने वाला है? एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है आपका?
ये 3 कार्बन इधर रहेगा, 2 कार्बन इधर, तो ये आपका फर्स्ट स्टेबल रहेगा। सेकंड केस में आपका एक कार्बन किसी भी कार्बन के सब्स्टिट्यूट में आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आपको बताया नहीं, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर ये CH3 आपका इधर इधर रहे या इधर है, मतलब तो वही है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ये नियोपेंटेन। ठीक है, और ये आपका क्या था, आइसो पेंटेन था, और ये वाला क्या था आपका, एन पेंटेन। ठीक है, तो टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है यहाँ पे, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 37। एन अल्काइल हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला कितना बोला है, C4H9। जस्ट अ सेकेंड, क्या बोला है आपका, C4H9Br ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल क्या देता है, इन प्रेजेंस ऑफ गिव्स 2,5 मिथाइल डाइइथाइल। सो यहाँ पे ये आपका अल्काइल है और ये आपको अल्केन दे रहा है, मतलब ये आपका वर्ड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले तो इसमें क्या करने का, आपका कंपाउंड क्या दिया, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन बोला तो 6 कार्बन, 5 6 2,5 मिथाइल, मतलब आपका ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड पे CH3 डाला, थर्ड फोर्थ 5 CH3 डाला, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो अभी देखो इसमें वर्ड्स रिएक्शन कैसे आपका सिमेट्रिकल देता है, तो आपका अल्काइल हाइड है यहाँ पे, ये ज्वाइंट है, तो आपका अल्काइल हाइड क्या रहेगा, इतना ग्रुप, तो ये क्या है आपका CH3 इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका जो कंपाउंड अल्काइल हाइड क्या आएगा, ये रहेगा CH2X। ये आपका कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल हाइलाइड है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे हाइलाइट क्या है, ब्रोमाइड है, तो बी आएगा आंसर। 36 वो आप खुद कर लोगे, वो ऑर्डर पे डिपेंड है। 35 में दिया, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है, कार्बन के चार, एक्टिव का मतलब क्या होता है, कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप से क्या सेटिस्फाइड होगा। 3 क्लोरो 2, इसमें आपको क्या हर स्ट्रक्चर, पहले तो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाले देख लो, सी देख लो, सी में क्या आएगा, 2 क्लोरोपेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl है, ये आपका ऊपर H आएगा, CH3 आएगा, तो ये तो डिफरेंट है। आपका आई, आई नहीं है वो 1 क्लोरोपेंटेन है। क्वेश्चन नंबर डी देख लो, 1 क्लोरोपेंटेन। अभी 1 क्लोरोपेंटेन में देखो क्या होगा, आपने 3 3 पेंटेन ड्रॉ किया, 1 क्लोरो बोला तो आपका Cl आ गया, आपका H यहाँ पे एक H आएगा, और ये आपका जो भी ग्रुप है, तो ये ग्रुप डिफरेंट है, बट यहाँ पे 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो यह क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक भी ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो 35। 34 निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ, निकोल प्रिज्म किसका बना रहता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। ये निकोल प्रिज्म से रिलेटेड टोटल कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो वो हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, 34 का सी आंसर आएगा। देन 33 क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय क्लोरीन यूजिंग क्यूप्रस क्लोराइड इज नोन एंड व्हाट, सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन है ये, आपका हेलोवेरिन्स का पार्ट है। ठीक है, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द कंपाउंड विच शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, 32 क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे सब अरेंज दिए गए में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही शो करता है जिसके पास ये NO2 ग्रुप ज्यादा हो। किसके पास NO2 ग्रुप ज्यादा, यहाँ पे ए के पास। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहता है, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा रहेगा। अभी मोलिकुलर मास किसका ज्यादा रहेगा, आयोडीन वाले का, तो ये यहाँ पे ये रहता है RBr, आपका आंसर डी आएगा। विच रिएक्शन इज यूज इन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन इन अल्काइल एंड बायोडाइड, कौन सा रिएक्शन रहता है आपका, फिंकेलिस्टीन रिएक्शन रहता है, जिसमें आपका एक्सचेंज जो होता है क्लोरीन का बाय आयोडाइड। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग निकोल्स प्रिज्म, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या आएगा आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन प्रोपिन रिएक्ट्स विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये है, प्रोपिन बोला है। ठीक है, प्रोपिन, ये सबसे ज्यादा बच्चे इसमें रॉन्ग करते हैं, प्रोपिन बोला तो मैंने ड्रॉ कर दिया, आपका HCl बोला है, और इधर क्या है, पेरोक्साइड बोला है। तो सबको पता है पेरोक्साइड रहता है तो एंटी मॉर्कोनिकॉप्स रूल होता है, बट पेरोक्साइड रहने पर एंटी मॉर्कोनिकॉप्स रूल किसके लिए अप्लाई होता है, केवल HBr के लिए होता है। बाकी सब के लिए आप पेरोक्साइड रखो या मत रखो, मार्कोनिकॉप रूल ही अप्लाई होगा। सो यहाँ पे HCl दे तो Cl विल गोज टू ऑलवेज अ कार्बन हैविंग लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ठीक है, 2 क्लोरो
क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। सब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन मार्क करते थे, बट ध्यान में रखो पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली HBr, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसको बोलते हैं ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HCl एंड HI। HCl HI रहेगा तो हमें हमेशा आपका क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, भले ही पेरोक्साइड रखो या मत रखो। क्वेश्चन नंबर 27, विच विच हेलोजन द रिएक्शन अल्केन्स आर एक्सप्लोजिव, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोजिव होता है। 26 तो सेम ही है। 25 क्वेश्चन, अरेंज ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फेरिक क्लोराइड क्या होता है आपका, FeCl3 रहता है, ये आपको जो देता है इलेक्ट्रोफाइल देता है। ऑन रिएक्शन ये क्या ब्रेक करता है, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल देता है Cl+। ठीक है, और ये क्या रहता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक आएगा। ठीक है, क्योंकि हेलो अरेंज मोस्टली क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई प्रोसीड करते हैं, और ये FeCl3 Cl+ देगा। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल ब्रोमाइड का आयोडीन हो रहा है, ये अभी हमने पढ़ा ऑन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, क्या है ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, 24 क्या है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, 23 सेम है। 22 +2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल एंड माइनस हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी, आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है आपका, स्पेसिफिक रोटेशन आना चाहिए यहाँ पे। 22 का आंसर क्या आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। प्लस क्या आपका डेक्स्ट्रो है, माइनस क्या है आपका लिवो है, इनका क्या रहेगा रोटेशन। जो लाइट का बीम है प्लेन पोलराइज्ड, यदि आप प्लस के थ्रू भेजोगे तो आपका रोटेट राइट साइड करेगा, माइनस के थ्रू भेजोगे तो आपका लेफ्ट साइड करेगा, तो ओनली रोटेशन पे डिफरेंस, इसलिए आंसर 22 का क्या है, डी है। 21 ये भी आपका RS कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर याद रहेगा, देन आप ये कर पाओगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखो केमिस्ट्री का वेयर कितना फास्ट सॉल्व हो जा रहा है कंपेयर टू फिजिक्स, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करने का। द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल बोला है, ठीक है, मैंने लिख दिया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन इथाइल ब्रोमाइड, मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और दूसरा क्या बोला है, इन सोडियम मेटल, और क्या है इधर इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या नहीं बनेगा आपका, देखो यदि इसके ही बहुत सारे ग्रुप रहेंगे तो क्या बनेगा, 4 कार्बन है तो 8 कार्बन वाला ऑक्टेन बन सकता है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बन सकता है। आपका ये 4 ग्रुप और ये 2 ग्रुप ये मिलके क्या बनेगा, हेक्सेन बनाएगा, तो आपका ऑक्टेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बट आपका इथेन नहीं बन पाएगा। आंसर क्या आएगा, समझा ना, समझा। ये आपके अभी एक मिक्सचर में लेंगे तो इसके 2 ग्रुप हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं, इसके भी 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 से ज्यादा ग्रुप रहेंगे तो इसका डबल हो जाता है, वर्ड्स रिएक्शन है, तो 8 वाला ऑक्टेन बनेगा, 2 ग्रुप वाला क्या बनेगा, 2 का डबल होगा तो ब्यूटेन बनेगा, और ये 4 और 2 कार्बन में हेक्सेन बनेगा, बट इथेन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन देन पॉसिबल, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फॉर्मूला, यदि n नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम कायरल कार्बन तो आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2:n हो जाता है। क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlBr3, ये आपका स्टार्टिंग में ये प्रिपरेशन में क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, ऐसा क्लोरीनेशन बोला, सॉरी मैं मिस्टेक, यदि ब्रोमिनेशन बोला रहता तो अनहाइड्रस AlBr3 आता, यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्ट्रावायलेट लाइट। विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ निकोल्स प्रिज्म इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका RS कॉन्फ़िगरेशन है। 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेसिमेट। ठीक है, रेसिमेट का मतलब क्या हुआ, आपका किसका करने के बाद आपको को वही कंपाउंड देगा जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, ब्रोमो इथेन होगा क्या, ब्रोमो इथेन का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दिया तो देखो मैं कर देता हूँ, ब्रोमो इथेन तो मोस्टली नहीं होना चाहिए, ब्रोमो इथेन क्या होता है, CH3CH2Br देगा, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2OH बनेगा, इसमें 2 ग्रुप सेम है तो इसका तो नहीं होगा। 1 क्लोरोप्रोपेन देख लेते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन आपका क्या रहता है, ClCH2CH2CH3, इसका यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 सेम है, यहाँ पे OH आएगा तो ये भी नहीं बनेगा। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो क्या बोल रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन, आपका 1 क्लोरो लिया CH2 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे मैंने क्या डाला
थ्री मिथाइल, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। आपका आंसर क्या होगा? अभी तीनों चेक कर लिया, आंसर क्या रहेगा आपका? ए रहेगा। देखो ए में क्या बोला है आपको, वन ब्रोमो वन फिनाइल इथेन, तो आपका इथेन मैंने ड्रॉ कर दिया। आपका वन ब्रोमो वन फिनाइल, फिनाइल बोला मतलब C6H5, ये आपका CH3, इधर H, आपके चारों ग्रुप क्या डिफरेंट है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। यही ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड देगा वही रेसिमेट फॉर्म करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे लगता है मैंने बंद कर दिया, मैं वापस खोलता हूँ उसको। सॉरी सॉरी, ये बंद कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है आपको? आइडेंटिफाइड द कंपाउंड डी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। आपका अल्कोहलिक क्यूएच बोला है, अल्कोहलिक क्यूएच बोला है, तो देखो क्या फॉर्म होगा आपका? ए क्या बनेगा आपका? अल्कीन बनेगा। तो क्या अल्कीन बनेगा आपका? सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। देन आपका क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H2O बोला हुआ है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या आपको बोला, क्या निकालने को? कंपाउंड डी। तो आपका जो ए जो बना अल्कीन बनेगा। ठीक है। फिर उसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे मोस्टली आपका क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाता है वो। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये हमने अल्कोहल्स में रिएक्शन देखी, अल्कीन्स है। आपका जो ए है क्या है? अल्कीन है। इसका रिएक्शन यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH मिलेगा। देन नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बी के बाद आपका HI बोला है, और HI बोला है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका? हाँ, अल्कोहल बोला है और हाइड्रोजन बोला है, और ये हॉट, क्या बोलते हैं, हॉट HI है। जब भी हॉट HI रहता है तो आपका क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ठीक है। तो इस केस में आपको क्या बनेगा यहाँ पे? रिमूवल ऑफ वाटर पे, और जस्ट आपका OH रिप्लेस होगा यहाँ पे आई से। ठीक है। OH रिप्लेस होगा क्या आपका? आई से। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 C ठीक है। अभी इस केस में भी क्या रहता है आपका? आई जो है इधर इधर जाएगा, और ये जो हॉट HI है ये आपका किधर जाएगा? इधर इस इधर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? आपका आंसर डी आएगा। ठीक है। समझा क्या आपको? आपको डी बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आंसर क्या है आपका? यहाँ पे डी नहीं, सॉरी, आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी आएगा आंसर। इसके लिए क्या है आंसर आपका? बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इसको मैं जूम इन करता हूँ। एक्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन बोला है, हैविंग लोएस्ट मोलिकुलर मास, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर कंपाउंड ऑब्टेन ऑन मोनोक्लोरिलेशन ऑफ एक्स। ठीक है। सो लोएस्ट मोलिकुलर मास है, यहाँ पे देखो आपके जो स्ट्रक्चर ए है उसमें कितना कार्बन है आपका? 7 है। 3 4 5, बी में भी 7 है, सी में भी कितना है आपका कार्बन? 7 है। 3 4 5 6 7, सब में 7 ही है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में अ, आपका ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है अल्केन यहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन रहता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता क्या? जिसका मास क्या हो? लोएस्ट हो। 3 4 5 6 7, ए बी दिया हुआ है, ए बी हाइड्रोजन दिया हुआ है नीचे, सी एस यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, CH2 है। ओके, जस्ट मी लेट मी चेक। आपका ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, एंड देन आपका ठीक है, एंड देन इसमें यहाँ पे मोस्टली आपका सी तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 हो गया। आपका क्वेश्चन, आपके चारों सेंटर्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबका 7 कार्बन है, बट फर्स्ट वाला भी कंपाउंड क्या है? यदि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहता तो ये दो ग्रुप, ये तीन ग्रुप, तीनों ग्रुप अब डिफरेंट है, चारों ग्रुप आपके डिफरेंट है। ठीक है।
तो मोस्टली आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए हो। देखा जाए तो वैसे आपका सब यही दिख रहा है आपका, क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, बट आपका जो ये क्लोरीन है कहाँ पे रिप्लेस होगा, जो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट वैसे तो आपके सारे इजी है, एंड कुछ कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया रहेगा तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। जैसे कि आपका ये बिसिनल वाला है, थोड़ा अलग, इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है जो थोड़ा अलग है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं है। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है जो आपको कैसे 11th में थी, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, 1 क्लोरोब्यूटान और अल्कोहलिक पोटास, पोटास का मतलब क्या होता है, केएच रहता है, ध्यान में रखना। तो क्या बोला है आप उसने यहाँ पे, 1 क्लोरोब्यूटेन। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 क्लोरोब्यूटेन बोला, Cl CH2 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 और KH बोला है अल्कोहल, तो ये आपका क्या देगा आपको, ब्यूट वन इन देगा आपको, ठीक है। Cl यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपको ये क्या देगा, ब्यूट वन इन देगा, ए देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बाकी जो भी आपके लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन 2013 से लेके 2019 तक आप उतने क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो पुराना सिलेबस है उसमें थोड़े पुराने क्वेश्चन दिए हुए, इसलिए आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या था, ठीक था, ओके। 14 तक ठीक है, ओके। ये 14 13 के क्वेश्चन थोड़े से ये है, बट यहाँ पे कैसे कि 13 क्वेश्चन में चारों आपके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो आप पहला ए ऑप्शन ही चूज कर सकते हो, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, देखो आइसो ग्रुप क्या होता है आपका, ध्यान में रखो, CH3 आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, सॉरी आइसो आइसो ग्रुप बोलते हैं इसको। अभी ब्यूटाइल बोला तो 4 कार्बन होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, ये तो मैंने बता दिया ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एंड देन आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, ClBr एच क्या है आपका, दो साइक्लो ब्यूटेन ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पे आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, यहाँ पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली क्या हो रहा है आपका, ब्रोमीन कम्स फर्स्ट। सो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आईपीएससी नेम 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो पहले लिखोगे, 1 2 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1 1 डाइक्लोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये 1 2 3 ऐसे है, 1 2 3, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अलग था। एंड हाउ मेनी आइसोमेरिक विसिनल डायहाइड्स आर पॉसिबल, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, विसिनल का मतलब क्या होता है आपका, एडजेसेंट, आपका कार्बन कितना दिया है इधर, 3 कार्बन है, तो आपका Cl ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली कितने पॉसिबल है आइसोमर इसके, आपका Cl ये दोनों साइड हो सकता है या ये दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। मोस्टली आपके कितने इधर विसिनल डायलाइट एडजेसेंट पोजीशन, ओनली वन। सो यहाँ पे एक चीज और है आपका, ये तो हो गया, ये इधर ये दो Cl ये साइड रहे या ये दो साइड ये साइड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली बी आएगा आंसर। और ये क्या है, कायरल है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इसमें दिया है, ये क्या है आपका, कायरल है, ये उसके लिए एक स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, बट इसके देखा जाए तो सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कायरल है, मतलब n=1 असिमेट्रिक कार्बन है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 आइसोमर, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये भी देख लेना आप। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये आपको क्या देता है, अल्केन देता है, ये ध्यान रखो, मीथेन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कैरल, कैरल के जिसमें आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं रहेंगे वो, जैसे कि आपका सी, ये क्लोरोमीथेन है, ये कैरल नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये 1 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि 1 क्लोरोपेंटेन बोला मतलब आपका कैसे आएगा ये, Cl
CH2 ये कार्बन के पास कैसे ये दो हाइड्रोजन है ना सेम। ठीक है, तो सो आपको आइडिया है किस पे आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपका ये बाकी जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे रिएक्शन दिया गया है, सो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का आप वो ऑर्डर ध्यान में रखना, इस ऑर्डर पे उस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो ये ओवरऑल चैप्टर कवर किया मैंने, कम से कम 25 के ऊपर तो क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि सिलेबस में नहीं है तो आप उसको इग्नोर करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।